हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स का 6 लेक्चर कवर करेंगे। इसके पहले 5 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज चैप्टर 7 कवर करेंगे, इनपुट डिवाइसेस। देखिए, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। देखिए यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस दिया गया है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। विच आर यूज इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में यूज होता है, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है कीबोर्ड, फिर माउस, फिर जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसको हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं डेटा इनपुट करने के लिए। तो इसको अब डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर। जो कीबोर्ड होता है वो बहुत ही कॉमन और पॉपुलर इनपुट डिवाइस होता है, मतलब ज़्यादातर यूज में लाया जाता है कीबोर्ड को, जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी इनपुट कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। इसका जो लेआउट होता है देखने में, मतलब इसका जो बनावट होता है, ट्रेडिशनल टाइपराइटर जो पुराने ज़माने में यूज किया जाता था, अभी भी कोर्ट वगैरह में जाइएगा तो वहाँ टाइपराइटर का यूज होता है, कुछ इस तरह का उसका बनावट होता है। Although there are some additional keys provided for performing additional function। बस इसमें क्या है, कुछ एडिशनल की दिया गया होता है जिसकी वजह से कुछ एडिशनल फंक्शन होता है। देखिए कीबोर्ड का फिगर दिखाया गया यहाँ पे। इसका देखिए, कीबोर्ड आर अप टू साइजेज, 84 की और 101 या 102 की। 84 की वाला होता है या 101 या 102 की वाला होता है। बट नाउ कीबोर्ड with 104 की और 108 की आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज एंड इंटरनेट। मतलब 104 और 108 की वाला भी कीबोर्ड अब अवेलेबल है, मैक्सिमम वही यूज आजकल हो रहा है। द की ऑन द कीबोर्ड आर एज फॉलो। जो कीबोर्ड पे की होते हैं वो कुछ इस तरह हैं, जिसको सीरियल वाइज उसको डिस्क्राइब किया गया है की को। तो फर्स्ट है टाइपिंग की। देज की इंक्लूड द लेटर कीज। टाइपिंग की में क्या होता है, ये इसमें लेटर की होता है एंड डिजिट की। लेटर की क्या क्या होता है, अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स होते हैं A to Z, एंड डिजिट की 0 to 9, विच जनरली गिव द सेम लेआउट एज डेट ऑफ टाइपराइटर। जो क्या होता है, मतलब टाइपराइटर का लुक देता है, जो सेम वैसे ही लगता है जनरली। उसका नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीपैड। इट इज़ यूज टू इंटर द न्यूमेरिक डेटा और कर्सर मूवमेंट। ये क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करने के लिए इसका यूज किया जाता है और कर्सर को मूव कराने के लिए। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ 17 की डेट आर लेड आउट इन द सेम कन्फिग्रेशन यूज्ड बाय मोस्ट एडिंग मशीन एंड कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर हम लोग तो देखे हैं, जैसे कैलकुलेटर में दिया होता है ना 0 to 9 डिजिट और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह साइन, कुछ इस तरह ही न्यूमेरिक कीपैड में दिया होता है, जिसमें जनरली 17 की अवेलेबल होता है। थर्ड है फंक्शन की। द 12 फंक्शन की आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड विच आर अरेंज इन ए रो एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। जो कीबोर्ड का सबसे टॉप मोस्ट जो रो होता है उस वही फंक्शन, उसमें फंक्शन की अवेलेबल होता है। फंक्शन की का नंबर कितना होता है, 12, मतलब फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होता है। इच फंक्शन की है जो यूनिक मीनिंग एंड इज यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। मतलब जितने भी फंक्शन की है उसका एक अलग यूनिक मीनिंग है, अपना अपने जो की है उसका अलग अलग मीनिंग है, और कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए भी उसका यूज करते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है कंट्रोल कीज। देज की आर प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। ये क्या करता है, कर्सर और स्क्रीन को कंट्रोल करने के काम आता है कंट्रोल की। इट इंक्लूड 4 डायरेक्शनल एरो कीज। इसमें क्या होता है, जो 4 डायरेक्शनल की होता है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये इसके अंतर्गत आता है। कंट्रोल की ऑल्सो इंक्लूड होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्टरनेट, एस्केप। ये सारे जितने भी की हैं ये सब कंट्रोल की के अंदर में आते हैं।
स्पेशल पर्पज की। इसके बाद 5th नंबर है स्पेशल पर्पज की। कीबोर्ड ऑल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पज की सच एज इंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन। ये सब जितने की होते हैं वो स्पेशल पर्पज की में आते हैं। इसके बाद सेकेंड इनपुट डिवाइस क्या है, माउस। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, बहुत ही पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग ए स्मॉल palm size box with a round ball at its base which sense the movement of the mouse and sends corresponding signal to the CPU when the mouse buttons are pressed। देखिए माउस क्या होता है, एक मतलब छोटा साइज का पाम साइज का बॉक्स होता है जिसमें नीचे बॉल लगा होता है। वो क्या करता है, माउस के मूवमेंट को सेंस करता है और जब हम माउस के बटन को प्रेस करते हैं तो CPU को क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है। इसके बाद देखिए जनरली इट हैज़ 2 बटन कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट बटन एंड ए वाइल इज प्रेजेंट बिटवीन द बटन। इसमें क्या होता है, 2 बटन होता है, लेफ्ट और राइट बटन, और बीच वाला जो व्हील होता है उसका यूज होता है पेज को अप डाउन करने के लिए। ए माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर। माउस का किस लिए यूज होता है, कर्सर के पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे कर्सर मूव करता है उसको। बट इट कैन नॉट बी यूज टू इंटर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। लेकिन इसका यूज हम लोग टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। देखिए माउस का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। माउस यहाँ पे ये जो देखिए लेफ्ट वाला ये बटन हो गया, राइट वाला ये हो गया, और बीच में जो व्हील है इसके सहायता से हम लोग पेज अप डाउन करते हैं। अब इसका एडवांटेज देखिए, इजी टू यूज। ये क्या होता है, यूज करने में आसान होता है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ज़्यादा खर्चीला, इसमें मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, कम दाम में मिल जाता है। मूव द कर्सर फास्टर देन द एरो। हम की ऑफ द कीबोर्ड, जो एरो की होता है कीबोर्ड के का, उससे जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्सर को इसके सहायता से मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये मूव कर रहा है रेड डॉट, ये क्या है, ये माउस के सहायता से ही बहुत तेज़ी में कर रहा है। अगर कीबोर्ड के सहायता से करेंगे तो इतना तेज़ी में नहीं करेगा, टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है वो। इसके बाद थर्ड जो इनपुट डिवाइस है वो जॉय स्टिक है। जॉय स्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, विच इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। जो मॉनिटर का स्क्रीन होता है उस पर क्या, उसका जो कर्सर होता है उसको मूव कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज ए स्टिक हैविंग ए स्फेरिकल बॉल। एक स्टिक होता है जिसमें क्या होता है, स्फेरिकल बॉल होता है एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड, जो दोनों एंड पे इसका वो बॉल लगा होता है, स्फेरिकल बॉल, अपर वाला भी पे भी और लोअर वाला पे भी। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन ए सॉकेट। और जो लोअर स्फेरिकल बॉल होता है वो एक सॉकेट में मूव करता है। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन। और ये चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। देखिए यहाँ पे जॉयस्टिक का फिगर दिखाया गया है। जो रेड वाला एक बॉल है स्फेरिकल, एक नीचे ब्लैक वाला यहाँ दिखाया जा रहा है, ये है, और ये सॉकेट में मूव कर रहा है और ये ऊपर फ्रीली है। द फंक्शन ऑफ द जॉयस्टिक सिमिलर टू डैट ऑफ ए माउस। इसका फंक्शन क्या है, सेम एज माउस, जैसे माउस काम करता है ये भी वैसा ही काम करता है। इट इज़ मेनली यूज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग क्या है, जो होता है उसमें इसका ज़्यादातर यूज होता है। एंड प्लेइंग कंप्यूटर्स गेम, या गेम खेलने के दौरान हम लोग इसका यूज करते हैं जॉयस्टिक का। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। देखिए लाइट पेन का यहाँ कुछ फिगर इस तरह फिगर दिखाया गया है, कुछ इस तरह का ही हमारा लाइट पेन होता है। लाइट पेन इज पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू ए पेन। ये क्या ऐसा होता है, पेन जैसा होता है। इट इज यूज टू सेलेक्ट ए डिस्प्ले मेनू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इससे क्या करता है, अगर कोई आइटम स्क्रीन पे दिख रहा है तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं या पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे। इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो सेल। इसमें क्या होता है, फोटो सेल होता है एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन ए स्मॉल ट्यूब। और जो एक स्मॉल ट्यूब होता है उसके अंदर ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है। व्हेन द टिप ऑफ द लाइट पेन इज मूव्ड ओवर द मॉनिटर स्क्रीन एंड द पेन बटन इज प्रेस्ड, इट्स फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड्स द कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द CPU। जब क्या करते हैं, कर्सर को मतलब लाइट पेन को स्क्रीन के ऊपर मूव कराते हैं और पेन बटन को प्रेस करते हैं तो वो सेंस करके उस फोटो सेल को और जो डेटा होता है उसको कहाँ से सिग्नल होता है वो CPU के उसको सेंड कर देता है। इसके बाद आता है ट्रैक बॉल। देखिए ट्रैक बॉल ऐसे माउस जैसा ही होता है। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्टली यूज इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर। मतलब इसका ज़्यादातर यूज नोटबुक में होता है और लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। इंस्टेड ऑफ ए माउस, माउस के बदले। दिस इज ए बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड एंड बाई मूविंग फिंगर ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव्ड। मतलब इसमें एक हाफ इंसर्टेड बॉल, मतलब आधा अंदर
यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर का बॉल कुछ इस तरह होता है, और इस पर जब हम फिंगर मूव कराते हैं तो हमारा जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है। सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव, मतलब जैसे माउस को हमको पूरा माउस को मूव करना होता है कर्सर को मूव करने के लिए, वैसे इसमें कुछ नहीं है। ट्रैक बॉल में जो बॉल पे हम फिंगर मूव कराएंगे तो वो हमारा कर्सर ये जो है मूव करेगा। ए ट्रैक बॉल रिक्वायर लेस स्पेस देन ए माउस, माउस को मूव करने के लिए थोड़ा सा स्पेस का ज़रूरत होता है, लेकिन ट्रैक बॉल के लिए वो नहीं होता है। ट्रैक बॉल एक जगह फिक्स रख दीजिए और उस पर बस अपना फिंगर मूव कराइए, हमारा ये जो ट्रैक है ये मूव कर वो सॉरी ये जो पॉइंटर है वो मूव करेगा। ट्रैक बॉल कम्स इन ए वेरियस शेप्स, ये बहुत सारे शेप्स माने आकार में आता है, लाइक ए बॉल, एक बॉल जैसा आता है, एक बटन जैसा आता है और एक स्क्वायर जैसा आता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है विच वर्क मोर लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन हम लोग देखे होंगे, आए दिन हम लोग को किसी भी काम मतलब कोई बहुत सारे काम में फ़ोटोकॉपी लगते हैं, किसी भी चीज़ का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब हम लोग फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं। तो जैसा फ़ोटोकॉपी होता है मशीन होता है, सेम वैसे ही स्कैनर होता है। It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation। मतलब इसका प्रयोग इसलिए होता है कि जैसे अगर हमारा कोई इन्फॉर्मेशन पेपर पे अवेलेबल है, जैसे आधार कार्ड का प्रिंट आउट हमारे पास है तो क्या पेपर पे अवेलेबल है, तो उसको अगर उसका सॉफ्ट कॉपी हमको चाहिए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करके उसको रख लेंगे एज ए पिक्चर अपने डिवाइस में। तो इस तरह स्कैनर का हम लोग यूज करते हैं। देखिए स्कैनर का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, वैसे ही जैसे 2 कॉपी मशीन होता है ना, सेम वैसे ही होता है। हम लोग 2 कॉपी मशीन का भी एज ए स्कैनर यूज कर लेते हैं। स्कैनर कैप्चर्स इमेज फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर ऑन द डिस्क। पहले क्या जो सोर्स हमारे पास होता है उसका पिक्चर वो क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और हमारा जो हार्ड डिस्क होता है उसमें स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। दिस इमेज कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड, और उसको हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके पहले हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है विच कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। देखिए 2 तरह का इन्फॉर्मेशन होता है, एनालॉग और एक डिजिटल। तो जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन होता है उसको डिजिटल में चेंज करने के लिए डिजिटाइजर का यूज होता है। Digitizer can convert a signal from the televisions or camera into a series of number that could be stored in a computer। मतलब जैसे कोई कैमरा हो गया और टेलीविज़न का जो सिग्नल होता है उसको सीरीज वाइज क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। दे कैन बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट ए पिक्चर ऑफ वाट एवर द कैमरा हैड बीन पॉइंटेड एट। इसका यूज इसलिए भी होता है कि जो कैमरा कहाँ पॉइंट कर रहा है उसका पिक्चर क्रिएट करने के लिए। Digitizer is also known as tablet or graphic tablet as it convert graphics and pictorial data into binary input। क्या करता है, ये जो पिक्चोरियल डेटा होता है उसको बाइनरी इनपुट में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट भी बोलते हैं। ए ग्राफिक टैबलेट एज ए डिजिटाइजर इज यूज्ड फॉर फाइन वर्क ऑफ ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशन। मतलब ड्राइंग और इमेज मैनिपुलेशन के लिए भी डिजिटाइजर का हम लोग यूज करते हैं। और नाउअडेज इसका यूज ऑनलाइन टीचिंग में भी हो रहा है, पेन टाइप का। इस पर हम लोग मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना होता है तो टीचर्स विद द हेल्प ऑफ पेन टाइप और सॉफ्टवेयर के यूज से ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड। साउंड को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का यूज करते हैं। डेट इज देन स्टोर इन ए डिजिटल फॉर्म। जब हम लोग साउंड को इनपुट करते हैं तो क्या होता है, बाद में वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। द माइक्रोफोन इज यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन। इसका बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होता है, सच एज एडिंग साउंड टू ए मल्टीमीडिया। जो मल्टीमीडिया होता है उसमें साउंड ऐड करने के लिए, प्रेजेंटिंग और फॉर मिक्सिंग म्यूजिक। म्यूजिक को मिक्स करने के लिए भी हम लोग माइक्रोफोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR। MICR शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। देखिए यहाँ पे MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज इन बैंक एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेक टू बी प्रोसेसेस एवरी डे। मतलब बैंक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में चेक डेली आते हैं, जिसको मतलब
The bank code number and check number are printed on the check with a special type of ink that contain particle of magnetic material that are machine readable। मतलब क्या होता है, वो मशीन द्वारा ही रीडेबल होता है, तो उसको रीड करने के लिए MICR का यूज करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल होता है उस पर प्रिंटेड। देखिए कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको क्या बोलते हैं, MICR शॉर्ट फॉर्म में। द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज डैट इज फास्ट एंड लेस एरर प्रोन। मतलब ये क्या होता है, मेन इसका एडवांटेज यही है कि ये बहुत फास्ट है और इसमें एरर नहीं होता है कोई भी। उसके बाद आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड ए प्रिंटेड टेक्स्ट। जैसे कोई प्रिंटेड टेक्स्ट हो गया, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, वो क्या है, प्रिंटेड टेक्स्ट है। तो अगर उसको क्या करना है, पढ़ना हो, रीड करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, OCR का यूज कर सकते हैं। OCR स्कैन द टेक्स्ट ऑप्टिकली। मतलब क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है उसको क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स। मतलब वो जितने भी उसमें कैरेक्टर यूज हुए होते हैं उसको भी वो क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। कन्वर्ट देम इनटू ए मशीन रीडेबल कोड। और उसके बाद जो मशीन जो कोड उस रीड कर सकता है उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी। और जो टेक्स्ट उसमें होता है प्रिंटेड पेपर पे, उसको क्या करता है, स्टोर कर देता है सिस्टम में जो मेमोरी लगा होता है उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज ए डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बारकोडेड डाटा। जो बारकोड डाटा होता है उसको रीड करने के लिए बारकोड का यूज किया जाता है। डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन्स। देखते होंगे हम लोग ऐसे रेड कलर का लाइन करके ऐसे किसी भी प्रोडक्ट पर होता है, उसी को बारकोड बोलते हैं। बारकोड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स। गुड्स मतलब क्या, वही सामान वगैरह होते हैं जितने भी। नंबरिंग द बुक्स का नंबरिंग करने के लिए एक्सेट्रा। बुक्स के पीछे भी या सामने भी वैसे ISBN करके लिखा होता है और वहीं पे वो ऐसे लाइन करके खींचा हुआ होता है, वो क्या है, बारकोड है। इट में बी ए हैंडेड स्कैनर। ये क्या होता है, हाथ में, मतलब हैंडहेल्ड स्कैनर होता है जिसको हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं आसानी से। और मे बी एम्बेडेड इनटू स्टेशनरी स्कैनर। बारकोड रीडर स्कैन ए बारकोड। देखिए कुछ इस तरह का बारकोड होता है, यहाँ पे दिखाया गया। और ये बारकोड का फिगर दिखाया कैसे इसको हाथ में पकड़ के। मॉल वगैरह में हम लोग जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ क्या होता है, इसका यूज करता है, प्रोडक्ट को स्कैन करता है और उसका बिल बनाता है। तो बारकोड रीडर स्कैन ए बारकोड इमेज, कन्वर्ट इट इनटू ए अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ देन फेड टू द कंप्यूटर। उसके बाद एक कंप्यूटर में इनपुट करता है, डेट इज द बारकोड रीडर इज कनेक्टेड टू, जिससे वो बारकोड जिस कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है उसमें वो फैच कर देता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद आता है OMR वर्ड हम लोग सुने हैं, कहाँ यूज होता है, OMR शीट आता है जिसमें एग्ज़ाम वगैरह होता है, फिल करना होता है ऑप्शन वाइज। तो उसको क्या करता है, चेक करने के लिए उस कॉपी को OMR का यूज किया जाता है। OMR इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। ये एक स्पेशल टाइप का होता है, यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाई पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल से जो हम लोग मार्क करते हैं उसको ही रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज वेयर वन आउट ऑफ ए फ्यू अल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क्ड। इसका यूज वहीं किया जाता है, जैसे मैंने एक से ज़्यादा ऑप्शन दिया गया होता है और उसमें सिलेक्ट किया गया होता है पेंसिल या पेन के सहायता से, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। देखिए कुछ इस तरह का वो मशीन होता है। देखिए यहाँ OMR शीट का फिगर दिखाया गया है, इधर से डाल के इसको काउंट करके यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देगा, या कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो उसके डिस्प्ले पे, और इधर से बाहर निकल जाएगा। इट इज स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ टाइप का जो क्वेश्चन होता है MCQ, उसको मतलब अगर उस पर बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है तो उसका कॉपी चेक करने के लिए OMR का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा इनपुट डिवाइसेस का, और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।